राम राम जी सारा ने उम्मीद करूँ सारे ठीक ठाक होंगे, सब बढ़िया होंगे, सब मस्त होंगे, सब अच्छे से होंगे। और सुनाओ जी कैसे हैं? शाम का टाइम, शाम का क्या तो दोपहर में सारी दोपहरी लगी रही काम की, क्योंकि है ना ये बोले भाई तूड़ी आएगी, फिर मैंने सोचे शाम को आएगी, फिर कपड़े धो लेती हूँ, इतना सूख जाएंगे, क्योंकि इनके पापा की सफेद ड्रेस थी, मखात के साथ ही धो दूंगी, क्योंकि डेली जाना पड़े, गर्मी में तो है ना डेली खराब हो जावे हैं, और सर्दियों में तो भी 2 दिन भी चल जाती, क्योंकि ऊपर कोट पहन लेते और सफेद बुरशट है तो डेली खराब हो जावा है, तो 2-3 ड्रेस हो गई थी। तो हरकत हरकत मैं फिर डेली पूछते मकान नहीं धोई मकान, चलो इतना धो लेती हूँ, इतना तूड़िया होगी। तो फिर वैसे ले कपड़े धो ही थे, इधर मेरे साथ किटू झड़प रहा है कि मैं बाइक चलाऊंगा, मैं उससे गुस्सा कर रही हूँ, मगर ना तो वीडियो बनाने देता, और नहीं मेरे को चैन से रहने देता, जिस दिन भी स्कूल से रह जाता है तो मैं उससे गुस्सा कर रही हूँ। तो फिर बड़ी मुश्किल से बुलाया, मैं कहा मेरी वीडियो बना दे, मेरी वीडियो बना दे, मैं कहा तूड़ी आएगी फिर। और ये कह रहा है तो पापा से पूछ पहले, भाई बाइक की चाबी पूछ पहले। फिर मैं मना करी थी, मैं कहा नहीं पूछती, मैं पहले पूछ पहले लेकिन मैंने उस टाइम पे नहीं पूछा था, फिर इनके पापा का फोन आ गया था, तो ये कहता रहे या पूछ पूछ, फिर मैंने इससे नहीं पूछी। फिर लेकिन उनके लिए ना जी ने तूड़ी ताड़ी गेरी थी यूपी वालों ने, तो फिर उनके लिए ठंडा लाना था, तो फिर तब पूछनी पड़ी ना, बोले अगर बाइक की चाबी पूछेगी तो मैं लाऊंगा ठंडा, नहीं तो नहीं लाऊंगा। तो मैं चाय पिला दूंगी, फिर उनसे पूछे भाई ठंडा पियोगे ना, फिर वो बोले ठंडा पियेंगे, तो फिर ठंडा पीने लगे। तो भी वो ये दूसरे एक वो लोग मैंने तूड़ी डाली थी वो डाल दिया, फिर वो है ना उसके बाद का वो लोग है ये, तूड़ी ताड़ी गिरने के बाद यहाँ मैंने कपड़े रख दिए थे, फिर सारे है ना उसमें गिर्द में हो गए थे, पड़ासी लागी थी, तो क्योंकि समझ नहीं आया इतनी जल्दी जल्दी में क्या करूं क्या ना करूं, एकदम से तूड़ी आ गई थी, फिर मैंने तो यहीं पर ढक दिए, अगर थोड़ा सा टाइम लग जाता तो मैं टब खाली करके इसमें डाल के अंदर रख देती, लेकिन इतना टाइम ही नहीं लगा, फिर मैंने तो ये तरकीब सोची यहीं पर पल्ली ढक दूंगी, पर फिर भी पना हो गई थी, फिर मैं यहाँ यहीं पर मखा थोड़ी ऊपर ऊपर की उड़ जाएगी, तो यहीं पर पानी के साथ उतार रही थी, फिर एक बार फिर निकालने पड़ेंगे, क्योंकि साफ पानी में मैंने निकाल दिए थे। हमारे यहाँ लाइट नहीं आई थी, 1 तारीख को आई थी लाइट, बस एक दिन ही आई थी, अगले दिन फिर आई नहीं, तो क्योंकि लाइट अब आती नहीं ना, सुबह ही भाग जाती है और शाम को ही आती है, लेकिन उस दिन दोपहर को लाइट थी, तो अब ये शाम का टाइम था, देखो लाइट के इंतजार में थी, 7 बजे लाइट आई, मैं कब लाइट आए कब मैं अपना काम करने लगी, क्योंकि लाइट के बगैर सारा काम अधूरा रह था। बाकी जो जो कमरे थे वो मैंने साफ कर दिए थे, इतना मखा लाइट आने के बाद ही फिर काम स्टार्ट होगा, क्योंकि ये सारा पना पुना लगी हुई है, सारे मखा धोऊंगी पहले, फिर मैंने सोचा पहले कपड़े पानी में को निकाल देती हूँ, और फिर उसके बाद पल्ली निकाल दूंगी, पल्ली निकालने के बाद ना फिर ये जो बाल्टी बुल्टी है सर में पड़ा है सबे पानी नीचे गिरा करके, और फिर सारी साफ करनी पड़ेंगे सारी बाल्टी बुल्टी। तो भाई ये काम हो गया, और बहुत तेज हवा चल रही थी, वही 1-2 घंटा लेट हो जाते ना तो हवा भी रुक गई थी। शाम को जिस तरह इस टाइम पे ना मैं कपड़े धो रही, इस टाइम पे आ जाती ना तो हवा भी नहीं थी, बहुत मतलब ठीक थी, और उस टाइम पर तो इतनी हवा चल रही थी, यूं ही बाहर निकलते ही यूं तूड़ी आवती, यूं फुहारी आवती जमा तूड़ी की। और जो मैं काम करती हूँ फिर उसे नहीं ला के ही करती हूँ, ये नहीं सोचती भी मेरे कपड़े खराब होंगे, ये होंगे वो होंगे। पहली बात तो ये है कि जो मतलब मैं जब काम का टाइम हो तो मैं ऐसे ही कपड़े पहना करूँ हूँ, फिर मका गिरद मिट्टी लगनी तो है, तो फिर बाद में बदलिया करूँ हूँ, तो ये चल छोड़ो। तो इनके पापा आए नहीं थे, फिर वो तो धो देते, फिर मखा ये काम कर देती हूँ, फिर सुबह सुबह मॉर्निंग में ही धो दूंगी, क्योंकि मैं और काम कर लूंगी, इनके पापा धो देंगे, इनके पापा बाहर जा रहे थे तो लेट आए, तो वो तो कह रहे थे चलो मैं भी धो देता हूँ, मकान नहीं सुबह ही धोएंगे, क्योंकि हम लाइट के चांदना में ना तो मेरा वो लोग बनेगा, मखा कल फिर राम जी का चांदना हो जाएगा, मेरा वो लोग भी अच्छे से बन जाएगा, तो मखा कल सुबह धो देना। चलो ठीक है। फिर उन्होंने तो मतलब धो दिया था सारा फर्श, और मैंने सारा झाड़ू लगा दी थी, सारा बिल्कुल साफ कर दिया था घेर। तो यहाँ फिर मैंने कपड़े तो धो दिए थे, फिर मैंने सोचा है पैड़ी पर भी है ना बहुत सी तूड़ी चढ़ी हुई है, गिरदी चढ़ी हुई है, तो मखाई है पैड़ी साफ कर देती हूँ, क्योंकि फिर मैंने ये पल्ली है ना धो करके यहीं पर टांग दूंगी, यहीं पर न चढ़ जाएंगे, क्योंकि गिल्ली तो फिर बाहर हो जा है। तो यहाँ फिर इनका पानी सा नचड़े पाचन है, फिर इनको फैला दो, फिर ये सूख जाए, फिर इनके स्थान पर इनको
तय करके रख देती हूँ। तो मैं ये पैड़ी धोने लगी थी, मैं कहा सारी गिरद मिट्टी, क्योंकि झाड़ू के साथ सारी गिरद मिट्टी नहीं उतरती, 3 दिनों की धोने के बाद ही उतरती। और सारे घेर में ना, बिल्कुल सारे घेर में पड़ा हो गई थी। मोटी मोटी तो मैंने थोड़ी उठा दी थी, फिर मोटी मोटी तो मैंने रात को भी निकाल दी थी। मैं कहा अच्छे से फिर सुबह हस्बैंड जी धो देंगे इसको और सारी निकल जाएगी। यहाँ फिर मैं पल्ली पाली धोने लगी, तो पल्ली धो देती हूँ। फिर लाइट की भी तो बहुत प्रॉब्लम, लाइट में तो खाली 6 बजे आ जाएगी, 6 बजे आती तो मेरा सारा काम दिन में निपट जाता, रात नहीं होती। तो फिर 7 बजे आई, इतनी लेट आई, वेट करते करते फिर चलो मैं यो काम तो करना ही था, इस काम के बगैर तो फिर काम आगे बढ़ा ही ना। और क्योंकि ये काम बहुत जरूरी था, फर्श तो फिर भी धो जाएगा। और भी हम ये नहीं रखा करते भी ये पल्ली आज दसगी तो कल धो लेंगे, परसों धो लेंगे, नहीं। जो काम निपटाना है उसे टाइम निपटा देते हैं, उसे टाइम निपटा के इनको अपने अपनी जगह पर रख देते हैं। ये नहीं तो बस सिर्फ एक बार ही यूज की है तूड़ी में, तो थोड़ी देर के लिए देखो इतनी को बात होगी। और फिर खड़ कभी नहीं बिछाया करते हम नीचे, फिर वो बोले भी खंडे खंडेंगे, तो बहुत हैवी था, अकेली मैनेज करना बहुत मुश्किल हो गया था ये। चलो फिर मखा धो ही देती हूँ इसको भी, सिर्फ 2 घंटे के लिए ही। देखो खरड़ खराब हुआ, फिर इसको भी पानी में से निकाल रही हूँ, मखा धो के रख दूंगी। तो यहाँ फिर मैं सारे काम करने के बाद फिर अंधेरा हो चुका था। फिर किटू भी आ चुका था खेल के, किटू क्योंकि खेलने जाता वो 5 बजे जाता है शाम को, और 6:30-7 बजे आ जाता है फिर शाम को। फिर हम बोल रखा है उसको 5 बजे से पहले कहीं मत जाना, 5 बजे के बाद जाना, क्योंकि पहले तो बहुत धूप होती है, गर्मी का टाइम है, तो हम जाने नहीं देते उसको, नहीं तो वो तो चले आ जाए, उसका बस चले तो, लेकिन जाने नहीं देते हैं वहां पर। फिर मैंने लाइट लूट चसा दी, लाइट का भी इतना चांदना नहीं था, अंधेरा होता जा रहा है। तो फिर मेरे बेचैनी होती जा रही है, फिर मेरा वीडियो भी नहीं बन रहा है, ब्लैक ब्लैक आ रही हूँ। तो मैं कहा चलो पल्ली धो देती हूँ, और ये जो इस पर चद्दर, टंकी पे चद्दर डाल रखी है, इस पे पानी पूनी लगाऊंगी, टंकी धोऊंगी। ये बहुत सारे काम रह रहे हैं, और मच्छर हो गए ज्यादा, बहुत ज्यादा मच्छर हो रहे हैं, और मच्छर भी लड़ रहे हैं, क्योंकि कपड़े धोते हैं ना, तब कपड़े धोते हैं तब इतने मच्छर नहीं लड़ते, क्योंकि हाथ का सर्फ लगाने से ना मच्छर बिल्कुल भी नहीं लड़ते। तो सर्फ से पता नहीं क्या एलर्जी है, और इस टाइम पर बहुत ज्यादा मच्छर है। चलो ये शुक्र अभी भैंस का नहीं लड़ते, भैंसों का नहीं लड़ते। तो यहाँ फिर मैंने पल्ली ये कम धो दिए अपने, और ये फिर धो धा के मैं ये रख रही हूँ टब टब, मैं ये धो देती हूँ, बाल्टी बुल्टी धो देती हूँ, इनका तो काम निपटे। तो यहाँ पर तो भाई फिर क्या होता है, कई बार मतलब सर दर्द इतना कर देता है कि तू बहुत ज्यादा कर देता है। बस बाइक बाइक का भूसवार हो रहा है, बाइक की चाबी रो में इनके पापा से और इनके पापा आज तो यही छोड़ गए। यही छोड़ने के बाद सिर्फ लगाता है कि चक्कर, ये नहीं भी बार बार, बस एक ही चक्कर लगा कर ये खुश हो जाता है। ये आ गया खेल के किटू, मैंने वहां चादर निकाल दी इसकी, टंकी की माँ टंकी का पानी और निकाल देती हूँ और इसको साफ कर देती हूँ। और फिर अब भी मस्ती कर रहा है ये देखो मेरे साथ। और क्योंकि मुझे अच्छा भी लगता है और गुस्सा भी उठता है, काम के टाइम में करता है तब तो गुस्सा उठता है, और इसके बगैर मेरा मन नहीं लगता, और मेरा इसके बगैर मन नहीं लगता। शरारत अच्छी भी लगती है और गुस्सा भी उठता है। फिर यहाँ अगली सुबह मॉर्निंग का टाइम है, सवेरे सवेरे ही बस, क्योंकि अब तो 6 बजे दिन निकल आता है, 6 बजे का टाइम है, और 7-7:30 बजे हमारे यहाँ लाइट बाजेगी। तो यहाँ हस्बैंड जी फर्श धोने लगा, अंदर का मखा भैंस भूस बाहर बांध कर सारा बरंडा बरुंडा सब धो जाएगा, या ठेकों की तरफ से यहाँ सब कुछ हमने धो दिया, हस्बैंड जी धो रहे हैं। और मैं यहाँ फिर अपना झाड़ू निकालने लग रही हूँ, झाड़ू के साथ में सारी पना पुना सारी चली जाएगी। पड़ा तो बस यहीं पर झाड़ू झूड़ू निकाल लूंगी, क्योंकि आगे तो फिर हस्बैंड जी उसके साथ पाइप के साथ ही सारा निकाल देंगे। तो यही थी मुश्किल है। और क्योंकि रात को ही कह रहे थे, रात को फिर मैंने मना कर दिया था, मैं कहा सुबह ही धोएंगे, क्योंकि बार भैंस बन जाएंगी तो अच्छे से धो जाएगा। तो अब इतना मतलब बुरा हाल नहीं करती भी, इसी कोई जरूरी नहीं होती कि हम डेली इसको धोएं। पहले हम डेली धोया करते, ये तो 2-3 दिन में धो देते हैं, जब मैक्सी हो जाती है ना गोबर की, ऐसा होता अभी मैक्सी आने लगी तब धोते हैं हम। मतलब भैंस वाले ठाण में हम मैक नहीं होने देते, हम साफ सफाई रखते हैं यहाँ पर भी, जिस तरह हम अपने घर की रखते हैं उसी तरह हम यहाँ भैंस वाले की भी रखते हैं। तो यहाँ फिर मैं अपनी साफ सफाई करने लगी। अभी भी
ये है एक चक्कर लगा लिया है किट्टू ने, अब ये खेलने जाएगा। सिर्फ एक ही चक्कर लगाता है, और जो इतना ताड़ी ताड़ी अगर सामने रखी हो तो खुश हो जाता, अगर नहीं रखी होती तो ये कहता पापा से पूछ लो, पापा से पूछ लो। और लगाना सिर्फ एक ही चक्कर है बस, यहाँ से और अड्डा तक बस एक ही चक्कर लगाकर इसमें वो खुश हो जाता है। और अभी नई नई सीखी है ना, थोड़े दिन में फिर ये भी हल्का पड़ जाएगा, फिर इसको भी कहेंगे तब भी काम नहीं जाएगा सीखने के बाद। तो यहाँ तो फिर मैंने सारा सब हस्बैंड जी धो गए थे और मैंने झाड़ू झूड़ू लगा दी थी। फिर यहाँ बाहर को धोने लगे, देखो कितनी सारी बहुत सारी तूड़ियां जिसमें दोबारा धो रहे हैं, एक बार तो मोटी मोटी यहाँ से निकाल दी थी। और भैंस भूस भी नवा दी थी हमने, भैंस भूस नवा के वहां बंद रही थी। मैं कहा इतना मैं गोबर गाबर यहाँ थोड़ा मोटा मोटा झाड़ू लगा देती हूँ, इतने भैंस को नहला दो आप। तो हस्बैंड जी ने भैंस नहला दी थी, और मैं देखो माँ बेटा कैसे खड़े हैं। अच्छा, और बहुत मस्ती करती है जब ये इसके पेट में से बच्चा नहीं निकला था ना, तब ये बहुत मस्ती करती थी। और अब तो ये थोड़ी सी कम करती है बेचारी, अब तो शरीफ सी हो गई है, अब ये भैंस बन चुकी है। तो तो भी फिर मैं हस्बैंड जिया को बता रही थी ऐसे 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 कर दो। तो हस्बैंड जिया को भी बहुत जल्दी हो रही थी, कहीं लाइट ना भाग जाए, अधूरा काम ना रह जाए, फिर अधूरा काम रह जाएगा तो फिर वापिस ये उड़ उड़ के, क्योंकि दिन में बहुत हवा तेज चलती है, उड़ कर फिर वापिस आ जाएगी। तो क्योंकि हमने है ना इतना घेर साफ कर दिया था, बिल्कुल जैसे ऐसा हो गया था भाई तूड़ी आई ही नहीं है, गली में और अंदर भी सारा साफ कर दिया था। फिर हस्बैंड जी बोले एक बार गेट खोल दे, मैंने गेट खोल दिया। तो और या फिर मैं झाड़ू के साथ थोड़ी सी वो थी वो इकट्ठी कर दी, क्योंकि गली में भी अब सारा लगाएंगे ये पानी। फिर मैं कह रही थी पानी पानी मार दो मोरी में को अच्छे से, मतलब अच्छे से लगा दो। फिर ये मानते नहीं, ये मतलब साफ ही करेंगे, क्योंकि फिर ये कहेंगे उड़ उड़ के सारे, फिर ये सारे घेर में ही आएगी। बिल्कुल साफ कर देते हैं हम, गली में भी अपने घेर में भी ऐसा हो जाता है जैसे हमारे यहाँ तूड़ी आई ही नहीं। और बहुत टेंशन हो रही थी मम्मी को, कब तूड़ी आएगी कब तूड़ी आएगी। तो उन्होंने बोला तो था अगर एक ट्रेली मंगवानी तो मैं भी ले आऊं, दूसरी फिर बाद में ले आऊंगा। मकाना हमारी तो इकट्ठी ले आना, क्योंकि बार बार खंडार खंडेगा, बार बार इसको धोना पड़ेगा, तो इकट्ठी ही लेना, हमने ये बोल दिया था। मैं जिस दिन भी लिया हुआ तो 3 ट्रेली वो इकट्ठी ही लिया आया था। तो यहाँ पर फिर मैं इनको बता रही थी भी कहाँ कहाँ से धोना। माता जी मैया रानी है उनको धो नहला दो, और फिर ये जो मोरी मोरी है इनको अच्छे से पानी बता, पर कहाँ मानने वाले हैं, मानते नहीं, ये तो अच्छे से ही धोएंगे सारी गली। इतना लाइट रहेगी, इतना सारा सब कुछ ही धोएंगे। तो इतना लाइट रही, इतना समर्सिबल चलाते रहे भाई। और तो भी हमारा काम बन चुका है सारा, लामड़ियों का गेहूं भी आ चुके हैं, गेहूं भी हमने ठेके में डाल दिए, और तूड़ी भी आ चुकी है, और उगे फरी। अब क्योंकि पता ही नहीं चलता अभी कब लामड़ी आए, पहले तो पहले से ही सहम चढ़ा करता, पहले हाथ के साथ कटाई करया करते। और यहाँ फिर मैं आ गई अपना सारा काम करके, भी ऐसे सपोर्ट करते रहा करो। देखो मेरा मैंने सारा घेर चमका दिया है अपना, सब कुछ धो दिया है, पल्ली वगैरह सब कुछ धो दिया है। और यू सपोर्ट करते रहा करो। अगले व्लॉग में फिर मिलेंगे, बाय बाय।